दोस्तों, आज हम उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग जानते भी हैं तो कुछ लोग उसे जानते तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसे जानते तक नहीं, क्योंकि भारत के इतिहास में उसके बारे में ना लिखा है और न ही उसके बारे में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वह एक आदिवासी है और संथाल परिवार का है जिसका नाम रघुनाथ मुर्मू है और उनका जन्म बैसाखी पूर्णिमा 5 मई 1905 के दिन भारत के मयूरभंज राज्य अब ओडिशा में के डांडबोस डाहारडीह गांव में हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग उनका जन्म दिवस बैसाखी पूर्णिमा को मानते हैं तो कुछ लोग ज्यादातर 5 मई को उनका जन्म दिवस मानते हैं और इस साल संथाल समुदाय के लोग 5 मई 2024 दिन रविवार को रघुनाथ मुर्मू का जन्म दिवस मनाएंगे। वह नंदलाल मुर्मू और सोलमा मुर्मू के पुत्र थे। उनके पिता नंदलाल मुर्मू एक ग्राम प्रधान थे और उनके चाचा मयूरभंज राज्य के राजा प्रताप चंद्र भंजदेव के दरबार में मुंशी थे। रघुनाथ मुर्मू के 2 बहन और एक भाई थे और उनका नाम बाहा मुर्मू, सोना मुर्मू और दुबराज मुर्मू है। संथाल लोगों, जिन्हें खिरवाल समुदाय के नाम से जाना जाता है, के पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उनके जन्म के बाद उनका नाम चुनू मुर्मू रखा गया। वह बचपन में बीमार रहता था, लेकिन उनके पिताजी ने उसे एक ओझा घर में इलाज करवाया जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके बाद से ही उनका नाम चुनू मुर्मू से बदलकर रघुनाथ मुर्मू कर दिया गया। उनकी 7 साल की उम्र में गंभीरिया यूपी स्कूल में शिक्षा के लिए आते ही उन्हें चौंकाने वाला अनुभव हुआ। वहां के शिक्षक उड़िया भाषा में पढ़ाने लगे, जो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने पिता से संताली मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाने की बात की, लेकिन उन्हें बताया कि संताली में कोई लिखित लिपि नहीं है। यह सवाल उनके मन में उठा, क्यों उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया नहीं जाता, अर्थात वह अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 22 दिसंबर 2003 को नेता सलखन मुर्मू की मदद से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। इस दिन संथाल समुदाय के लोग संथाली भाषा जीतकार माहा के रूप में मानते हैं, यानी संथाली भाषा पर विजय पाना। रघुनाथ मुर्मू का ओल्ड चिकी लिपि विकसित करने का सफर कैसा रहा, हम इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू का शिक्षा का सफर जारी रहा और वे बहलदा प्राइमरी स्कूल में जा रहे थे। स्कूल के दूर होने के कारण उन्होंने रिश्तेदार की जमीन पर झोपड़ी में रहने लगे। यहाँ उन्होंने अकेले मिट्टी में खेलना शुरू किया और ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट विकसित करने लगे। फिर उन्हें बारीपदा हाई स्कूल भेजा गया, लेकिन वह फिर भी अपनी भाषा और लिपि के प्रति अपनी चिंता से नहीं छूटे। वे अपनी छुट्टियों में कपिबुरु जंगल में जाते और अपनी भाषा में खेलने लगे। उन्होंने वहां ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को विकसित किया। दोस्तों, सन 1924 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसी साल उन्होंने नोहा बास्के से शादी की। इस दौरान भी उनका अध्ययन और उनकी भाषा के प्रति उनकी शिद्दत बरकरार रही। इस तरह से 1924 में मैट्रिकुलेशन पूरा करने के बाद वह बारीपदा पावर हाउस में प्रशिक्षु के रूप में नौकरी करने लगे। उन्होंने इस दौरान अपने लिए एक घर भी बनाया। फिर मयूरभंज राज्य के दीवान पीके सिंह ने उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए सेरामपुर भेजा। वहां उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने हुगली, शांति निकेतन और गोसाबा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तकनीकी शिक्षा के बाद उन्हें बारीपदा तकनीकी संस्थान में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1933 में उन्होंने बादाम टाउन प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने कभी कभी ओल्ड चिकी लिपि का उपयोग करते हुए छात्रों को पढ़ाया। उन्होंने अपने लिखे अक्षरों को लकड़ी के चपाती रोलर पर उकेरा, जिससे ओल्ड चिकी लिपि को कागज पर छापा। 1936 में उनकी पहली पुस्तक होर से रिंग प्रकाशित हुई। उन्होंने 1942 में अपना पहला नाटक बिंदु चंदन प्रकाशित किया। उन्होंने गांव में मास्टर बारी के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर रहा, जहां उनके नाटकों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने गंबारिया, बेहिल्दा और रायरंगपुर हाई स्कूलों में भी पढ़ाया और संताली लोगों को ओल्ड चिकी लिपि का उपयोग सिखाया। इस तरह उनकी पहुंच संताली लोगों तक पहुंची और लोगों ने उन्हें पंडित रघुनाथ मुर्मू कहने लगा। वर्ष 1942 में स्वदेशी स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक क्रांतिकारी ने अपनी आविष्कृत ओल्ड चिकी लिपि के लिए अभियान चलाया। वह अपनी पत्नी के पैतृक गांव जामजोरा में रहे और वह संताली साहित्य को बढ़ावा देते हुए अपना कार्य जारी रखा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और संताली भाषी लोगों के लिए झारखंड राज्य की मांग भी उजागर हुई। उन्होंने झारखंड आंदोलन का समर्थन किया और मयूरभंज और गुंडारिया में पुलिस द्वारा फायरिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद वे जमशेदपुर में टाटा स्टील के लिए काम करने गए, जहां उन्होंने ओल्ड चिकी लिपि का प्रचार किया और लोगों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया। वे गांवों में यात्रा करते हुए ग्रामीणों को ओल्ड चिकी लिपि सिखाते और उन्हें विभिन्न पुस्तकों की मदद से इसमें प्रशिक्षण दिया। अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए वह अपने पैतृक गांव चले गए।
उन्होंने अपना सारा जीवन ओल्ड चिकी लिपि के उपयोग को फैलाने के लिए यात्रा की। वर्ष 1956 में अखिल भारतीय सारना सम्मेलन जमशेदपुर के पास करंडीह में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्रमुख नेता जयपाल सिंह ने उन्हें गुरु गोमके की उपाधि से सम्मानित किया। मयूरभंज राज्य के आदिवासी महासभा द्वारा भी उन्हें गुरु गोमके की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने बहनोई मुनिराम बास्के के उपहार में एक प्रिंटिंग मशीन प्राप्त की। उन्होंने कोलकाता से अलग अलग धातु लिपि टाइपफेस खरीदे और अपनी किताबें ओल्ड चिकी लिपि में छापना शुरू किया। संताली साहित्य के प्रसार के लिए साप्ताहिक पत्रिका सागेन सकाम का प्रकाशन और वितरण किया गया। उन्होंने बाबा तिलका माझी पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने लोगों को अपने गीतों के माध्यम से ध्वन्यात्मकता में ओल्ड चिकी वर्णमाला के उपयोग के बारे में सिखाया। उन्होंने आसेका आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन नाम से गैरराजनीतिक संगठन भी शुरू किया। उन्होंने ओल्ड चिकी लिपि में 150 से अधिक नाटक, लघु कथाएं, उपन्यास और कविताएं लिखीं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान बिंदु की पूजा की, जिससे एक पारंपरिक अनुष्ठान बन गया। संताली साहित्य और पटकथा में अपने अग्रणी काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। रांची विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और पश्चिम बंगाल सरकार ने 1979 में कांस्य पदक देकर सम्मानित किया। उन्हें धुमकुरिया रांची से डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। उड़िया साहित्य अकादमी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने भी उन्हें सम्मानित किया। उन्हें धर्मशास्त्री और महान डेवलपर और नाटककार कहा गया। उन्होंने अपनी भाषा और समुदाय के प्रति अद्वितीय योगदान के लिए सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने ओल्ड चिकी लिपि के माध्यम से अपने समुदाय को पहचान दी। 1 फरवरी 1982 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू की कहानी हमें साहस, संघर्ष और सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। आपके विचार में रघुनाथ मुर्मू के प्रति क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। धन्यवाद।